हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। आज जिस वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो 14 फरवरी 2016 को IBPS IT ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रोफेशनल नॉलेज के जो क्वेश्चन आए थे उसमें से शुरू के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 10 से ज़्यादा करने पे बहुत लंबा ड्यूरेशन का वीडियो हो जा रहा था, नियर अबाउट 1 आवर का। ठीक है, तो हम 10-10 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू जो है 2000 ऑफिस के किस एप्लीकेशन में अवेलेबल है? तो दोस्तों ये वेब लेआउट व्यू जो वर्ड में एप्लीकेशन में अवेलेबल है। देखिए ये वर्ड का एप्लीकेशन है जो ओपन है, यहाँ पे व्यू है, ठीक है। और यहाँ पे 5 तरह के टोटल व्यू होते हैं: प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, और ये देखिए ये क्वेश्चन है वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं होता क्या है, थोड़ा डिटेल में देखिए। प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू जो ये होता है, ये पूरा मतलब जिस तरह से प्रिंट आता है हेडर के साथ, फुटर के साथ, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देता है, मतलब पूरा एक तरह से व्यू देता है। अगर इसको प्रोफेशनल वर्ड में कहें तो प्रिंट लेआउट व्यू इज द वन मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट योर डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक। ठीक है, मतलब जब हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट हार्ड कॉपी हमें प्राप्त होती है, हार्ड कॉपी मिलती है, तो वो किस तरह का दिखता है वैसा ही प्रिंट लेआउट व्यू में आता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग। दोस्तों फुल स्क्रीन रीडिंग जो है इस समय 2013 में, फुल स्क्रीन रीडिंग जो है 2013 के पहले था, और अब जो है 2013 से वर्ड में उसका नाम चेंज हो गया है और इसको क्या कहते हैं? रीड मोड व्यू। ठीक है, रीड मोड व्यू में जब हम कोई चीज बुक पढ़ते हैं या देखते हैं तो सेम एकदम उसी तरह दिखता है, और इससे बाहर जाने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। ठीक है, ESC की का। नेक्स्ट देखते हैं वेब लेआउट। ठीक है, ये क्वेश्चन में आया था और ये किस में पाया जाता है? वर्ड एप्लीकेशन में। इसमें क्या होता है ये देखिए, ये ऐसा डिजाइन किया गया है जैसे कोई अपना कुछ भी लिख के इन फ्यूचर अगर उसको वेबसाइट पे अपलोड करना, तो वेबसाइट पे वो दिखेगा कैसे, उसको देखने के लिए हम वेब लेआउट व्यू का यूज करते हैं। फोर्थ है आउटलाइन। ठीक है, देखिए आउटलाइन व्यू में क्या होता है, मान लीजिए आपके साथ कई फाइल हैं एक साथ, ठीक है, और इन सब में कुछ हेडिंग लिखा है, फिर उसके बारे में कुछ लिखा है, हेडिंग लिखा है, कुछ बारे में हेडिंग, कुछ बारे में हेडिंग, कुछ बारे में। ठीक है, इन सब चारों को जब आप एक साथ देखना चाहते हैं, एक ही टाइम में देखना चाहते हैं, तो वेब आउटलाइन क्या करता है, इसकी चारों फाइल की जो हेडिंग है एक साथ दिखाता है, और जो उसका पैराग्राफ है वो हाइड कर देता है। द टेक्स्ट अंडर ईच हेडिंग कैन बी हिडन सो इट डज नॉट ऑब्सक्योर योर व्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और लास्ट देखते हैं ड्राफ्ट। देखिए ड्राफ्ट का बेसिकली क्या यूज होता है, जिनके पास जो कंप्यूटर होता है, अगर उसका प्रोसेसर रैम बहुत ही कम होता है, इसको एक और नाम दिया जाता है, पेयर्ड व्यू। ठीक है, ड्राफ्ट व्यू का एक और नाम है पेयर्ड व्यू, और ये जो है प्रिंट लेआउट का एक वर्जन है। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर में प्रोसेसर, रैम और ये सब हल्के हैं, मतलब जैसे 512 MB का रैम है, प्रोसेसर बहुत पुराना है, तो आप प्रिंट लेआउट व्यू का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? ड्राफ्ट व्यू का। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर क्या होगा इसमें, द वेब लेआउट व्यू इज अवेलेबल इन विच ऑफिस 2013 एप्लीकेशन, तो हमारा ऑप्शन होगा वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोड्यूस प्रिंट आउट ऑफ डेटा इन यूजर डिफाइंड मैनर। ठीक है, तो देखिए एक एक करके सबके बारे में पहले जान लेते हैं क्या होता है। देखिए क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्वेरी लैंग्वेज जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो डेटा को स्टोर या मैनेज करती है। ठीक है, इन DBMS। ठीक है, DML क्या होता है? DML जो इसका फुल फॉर्म, देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसको क्या कहते हैं? डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर रिट्रीव करते हैं डेटा को, स्टोर करते हैं, डिलीट करते हैं,
मॉडिफाई, इंसर्ट और अपडेट भी करते हैं। मॉडिफाई, इंसर्ट और अपडेट करते हैं, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रिंट आउट ऑफ डेटा इन यूजर डिफाइंड मैनर। तो डीएमएल भी नहीं होगा और आपका क्वेरी लैंग्वेज भी नहीं होगा। डीसीएल देखते हैं क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके थ्रू हम अपने डेटा को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है इसके थ्रू जो है हम प्रिंट आउट नहीं जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, नन ऑफ दीज और रिपोर्ट जनरेटर। देखिए रिपोर्ट जनरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं? रिपोर्ट जनरेटर बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है और इसका काम क्या होता है? ये जो है डेटा सोर्स से डेटा लेता है और उसको प्रिंट फाइल ऑन पेपर, ठीक है। मतलब क्या पूछा है? प्रिंट आउट ऑफ ए डेटा इन यूजर डिफाइंड मैनर। तो ये रिपोर्ट जनरेटर का काम होता है। रिपोर्ट जनरेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसका मेन पर्पज होता है कि टेक डेटा को सोर्स मतलब डेटाबेस से या एक्सएमएल फाइल से या स्प्रेडशीट से कहीं से लेना और उसे एक डॉक्यूमेंट की तरफ से प्रिंट करना, ठीक है। तो रिपोर्ट जनरेटर, इसका आंसर होगा रिपोर्ट जनरेटर प्रोड्यूस प्रिंट आउट ऑफ अ डेटा इन यूजर डिफाइंड मैनर। रिपोर्ट जनरेटर प्रोड्यूस प्रिंट आउट ऑफ अ डेटा इन यूजर डिफाइंड मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सिक्योरिटी मॉडल यूज्ड इन अ पीर टू पीर कनेक्शन? पीर टू पीर कनेक्शन या पीर टू पीर नेटवर्क। देखिए पीर टू पीर नेटवर्क होता क्या है? जब दो और मोर पीसीज, हम दो ही पीसी को लेकर समझते हैं, और ये डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, इनके बीच में कोई सर्वर नहीं होता है। मतलब देखिए एक ये कनेक्शन हो गया किसी के भी थ्रू, होस्ट के थ्रू, और दूसरा कनेक्शन कैसे होता है? सर्वर के थ्रू। ये सर्वर पीसी है, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। जब ये डायरेक्ट रिसोर्स डेटा या कोई भी चीज इसको डायरेक्ट भेज दे या यहां से डायरेक्ट ले ले तो ये पीर टू पीर कनेक्शन हुआ। और अगर इसको सर्वर पे भेजना पड़े ये और ये सर्वर से ले तो ये पीर टू पीर कनेक्शन नहीं हुआ। तो पीर टू पीर कनेक्शन क्या होगा? तो क्या पूछा है? विच सिक्योरिटी मॉडल इज यूज्ड इन अ पीर टू पीर नेटवर्क। देखिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयर नहीं होता है, एक्सेस कंट्रोल नहीं होता है, तो हमारे क्या शेयर लेवल सिक्योरिटी के अंदर जो है हम पीर टू पीर नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ हायरार्किकल डेटा मॉडल कंबाइंस रिकॉर्ड एंड फील्ड दैट आर। देखिए हायरार्किकल डेटा मॉडल जो होता है वो ट्री स्ट्रक्चर में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्री स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एक हायरार्किकल डेटा मॉडल है, इसमें एक कंपनी है, कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट और सप्लायर्स हैं, डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट्स हैं, तो एक ट्री की तरह है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? A hierarchical data model combine record and field that are tree structure, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which protocol used for transferring data and information from one network to another network, ठीक है। तो हल्का हल्का पहले सारे प्रोटोकॉल के बारे में नॉलेज ले लेते हैं कि वो करते क्या। देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली कनेक्शन होता है जो अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है, इसमें कोई भी गारंटी नहीं होती कि डेटा को ट्रांसमिशन करेगा कि नहीं। देखिए इट इंश्योर नो गारंटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ठीक है। और कनेक्शन लेस और अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और देखिए इन दोनों को मिला के अगर कहीं भी हम IPTCP नाम लेते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो वो एज ए स्टैक वर्क करेगा, ठीक है। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का क्या क्या काम होता है? एक तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। सेकंड स्ट्रीम डिलीवर सर्विस होती है इसकी, सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर्स को सेंड और रिसीव करता है बाइट्स और सेगमेंट में, ठीक है। फुल डुप्लेक्स सर्विस देता है, ठीक है। तो ये 4-5 काम जो है TCP के होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका क्या काम होता है? ये मेथड प्रोवाइड करता है किसी भी फाइल को कॉपी करके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू द
अनदर नेटवर्क। तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये क्या करता है, और एक कंट्रोल प्रोसेस भी करता है, कंट्रोल प्रोसेस और डेटा ट्रांसफर दोनों को मैनेज करता है। ठीक है, ये जो है कंट्रोल प्रोसेस और डेटा ट्रांसफर दोनों को एक साथ मैनेज करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमारा आंसर होगा क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक बार ये भी देख लेते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता क्या है बेसिकली। देखिए, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। किस नाम से जाना जाता है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल से क्यों जाना जाता है, देखिए क्योंकि ये जो भी हम कमांड इसके थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं ना, उसका पहले से कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता। मतलब अगर इसको एक लाइन में पढ़ें तो क्या होगा, इट इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल बिकॉज ईच कमांड इज एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द कमांड दैट केम बिफोर इट। मतलब कि जो इसका हर कमांड है जो भी एग्जीक्यूट होता है वो इसके पहले आया है वो कमांड कि नहीं आया, इसके पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के पास कोई भी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली ये वेब पे काम करता है। ये वेब स्टैंडर्ड वे एंड फॉर्मेट नोन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज आयोसेट मीन एज एन आर्गुमेंट इन ऑफ स्ट्रीम इन C++। देखिए, पहले हम समझेंगे कि इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम होता क्या है। ये तीन वर्ड है, आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला है इफ स्ट्रीम, सेकंड है ऑफ स्ट्रीम एंड थर्ड वन है एफ स्ट्रीम। ठीक है, देखिए इफ स्ट्रीम के थ्रू जो भी डेटा होता है वो केवल ओनली रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें केवल रीड किया जा सकता है। ऑफ स्ट्रीम में क्या होता है, ओनली राइट। इसमें डेटा केवल राइट होता है, रीड नहीं किया जा सकता है। और एफ स्ट्रीम में दोनों होता है, रीड भी होता है एंड राइट भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑफ स्ट्रीम के अंदर दो चीज होते हैं, एक तो iOS, इसको ऐसे लिखते हैं 8 होता है डबल सेमीकोलन के साथ। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, iOS ऐप। ठीक है, iOS ऐप। ठीक है, iOS 8 का बेसिकली वर्क क्या होता है, ये जब सेट करते हैं तो ये इनिशियल पोजीशन से लेके एंड ऑफ द फाइल तक जाता है। ठीक है, सेकंड चीज, अगर इसके बीच में कुछ और आता है तो ये इसको ओवरराइड करते हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और iOS ऐप में क्या होता है, अगर इसको एक लाइन में बोले तो क्या है, इट सेट ऑल आउटपुट ऑपरेशंस are performed at the end of the file। मतलब क्या होता है, iOS ऐप में अगर कुछ भी बीच में आता तो उसको जंप करके एकदम फाइल के लास्ट में कोई भी ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों, व्हाट डज आयोसेट मीन एज एन आर्ग्यूमेंट इन ऑफ स्ट्रीम इन C++। देखिए, ओपन फाइल फॉर रीड एक्सेस ओनली, नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑफ स्ट्रीम का मतलब नहीं, आयोसेट का मतलब पूछा है। ठीक है, ओपन फाइल क्रिएट, नहीं। ओपन फाइल बट डू नॉट क्रिएट, नहीं। ओपन फाइल सेट द पोजीशन टू द एंड, यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डज नॉट डिपेंड अपॉन फॉर इंस्ट्रक्शन। देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारा ओरेकल जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, इंडेक्स, DBMS, ये तीनों चीज हमारा जो है क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन जो हमारा SQL हो कैसा होता है, कमांड बेस होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है, ये कमांड बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है,
इसमें कोई चीज लिंक नहीं की जाती है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, SQL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉमन बैक स्टेज व्यू टास्क क्रिएट अ PDF फाइल फ्रॉम एन एक्सिस्टिंग फाइल। ठीक है, जैसे आपके पास कोई फाइल है, ठीक है, उसको आपको PDF में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे और फिर जाके कन्वर्ट करेंगे किसमें, PDF में, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन, व्हाट आर कोड जनरेटर्स। कोड जनरेटर होता क्या है, देखिए, कोड जनरेटर एक सॉफ्टवेयर होता है या एक कॉन्सेप्ट होता है जो रैंडम कुछ वर्डों को डेटाबेस से उठा के एक कोड जनरेट करता है, जिसको क्या है, UI पे, GUI पे, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पे जो हम लोग को दिखती है, उस पे एक कोड देता है, ठीक है, जिसे हम फिर सेव कर देते हैं डेटाबेस में, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या, केस टूल्स, ठीक है, कोड जनरेटर एक केस टूल्स है दैट इनेबल द ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ प्रोग्राम एंड डेटाबेस डिफिनेशंस कोड डायरेक्टली फ्रॉम द डिजाइन डॉक्यूमेंट डायग्राम्स फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स स्टोर्ड इन द रिपोजिटरी। ठीक है, देखिए और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, केस टूल द सपोर्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ ग्राफिकल, देखिए सपोर्ट एंड सर्कुलेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये गलत हो गया, ठीक है। इनेबल द इजी प्रोडक्शन ऑफ यूजर, इजी प्रोडक्शन गलत हो गया। इनेबल द इजी प्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट नहीं, ठीक है। केस टूल द सपोर्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ सिस्टम फॉर्म एंड रिपोर्ट्स, देखिए ये भी गलत। हमारा ऑप्शन पहला क्यों सही है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, केस टूल दैट इनेबल द ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, ये जो भी कोड जनरेट करता है वो ऑटोमेटिक जनरेट करता है, इसमें कोई मतलब पहले से नहीं बोलता कि हमें ये ही चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, डेटाबेस डिफिनेशन कोड डायरेक्टली फ्रॉम द डिजाइन डॉक्यूमेंट डायग्राम, ठीक है, और ये क्या डायरेक्टली जो है डेटाबेस में सेव नहीं होता, ये पहले कहाँ पे आता है, डिजाइन डॉक्यूमेंट डायग्राम में आता है या फॉर्म में आता है या रिपोर्ट्स में आता है, उसके बाद ये डेटाबेस में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो कोड जनरेटर का काम यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बर्न आउट इन एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, सॉरी ब्राउन आउट। देखिए ब्राउन आउट आपका क्या होता है, जैसे अभी आपके घर में लाइट आती है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलते चलते सडनली आपके देखते हैं टीवी बंद हो जाती है, एकदम लो हो जाएगी, ठीक है, पंखा एकदम धीरे चलने लगेगा, ठीक है, ऐसा कुछ होने लगेगा, तो मतलब उसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है एक बैक गिर जाता है, बहुत ज्यादा गिर जाता है वोल्टेज। अब बर्न आउट इज अ ड्रॉप इन वोल्टेज इन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम, ठीक है, मतलब कि जब इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम में वोल्टेज एक बैग गिर जाए तो वहां पे बर्न आउट होता है। ऑप्शन में देखते हैं, अ स्लाइटली एलिवेटेड वोल्टेज, मतलब चढ़ना, ये गलत है, एलिवेटेड मीन्स ऊपर बढ़ना। अल्टरनेटिंग पावर आउट, ये भी नहीं है। हैज नथिंग टू डू विथ इलेक्ट्रिसिटी, गलत। कंप्लीट पावर आउट लास्टिंग अ फ्यू मिनट, ये भी गलत है। अ स्लाइटली डिक्रीज वोल्टेज लास्टिंग फ्रॉम सेकेंड टू मिनट और मोर, देखिए यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज लास्टिंग मतलब वोल्टेज गिर रहा है फ्रॉम सेकेंड टू मिनट। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।